न्याय संगत से मैं प्रणीत पाराशर बहुचर्चित एवं नवीनतम मामलों की श्रृंखला में आज हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक सिविल अपील पर दिए गए निर्णय पर बात करेंगे। केस का नाम है दही बेन वर्सेस अरविंद भाई कल्याण जी भंसाली। सिविल अपील नंबर 9519/2019। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि बिक्री के किसी हिस्से का भुगतान न होना एक पंजीकृत विक्रय विलेख को रद्द करने का आधार नहीं है। मामला यह है कि एक सेल डीड जो 5 वर्ष पूर्व निष्पादित की गई थी, जमीन पर हुई इस सेल डीड को रद्द करने का वाद वादी ने इस आधार पर लगाया कि कलेक्टर द्वारा निर्धारित की गई बिक्री की राशि का प्रतिवादी द्वारा पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया है, भुगतान अभी बकाया है। अतः इस आधार पर पंजीकृत विक्रय विलेख को रद्द कर दिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस अपील को सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत वादपत्र तैयार करने से संबंधित नियमों को दृष्टिगत रखते हुए खारिज कर दिया। न्यायालय ने विद्याधर वर्सेस मणिक राव 1999 के मामले में दिए गए निर्णय एवं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 का हवाला देते हुए कहा कि इस धारा में जो शब्दावली प्रयुक्त की गई है उसके अनुसार भुगतान किया गया है या भुगतान करने का वचन दिया गया है, अंशतः भुगतान किया गया है या अंशतः भुगतान करने का वचन दिया गया है। यह शब्दावली यह इंगित करती है भले ही पूरे मूल्य का भुगतान नहीं किया गया हो, लेकिन यदि दस्तावेज का निष्पादन कर दिया गया हो और उसे पंजीकृत कर दिया गया हो तो बिक्री पूरी मानी जाएगी और स्वामित्व का अंतरण होगा। न्यायालय ने कहा कि एक हिस्से का भुगतान न होना बिक्री मूल्य एवं बिक्री की वैधता को प्रभावित नहीं करता है। साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक बार संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण हो जाता है, भले ही शेष राशि का भुगतान न किया गया हो, इस आधार पर विक्रय को अमान्य नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि विक्रय के लिए विक्रय के पक्षकारों के बीच स्वामित्व के अंतरण को करने का इरादा होना चाहिए। विक्रय के मूल्य का भुगतान वर्तमान में किया जाएगा या भविष्य में किया जाएगा, यह उस समझौते के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि वादी के पास शेष राशि वसूलने के अन्य कानूनी उपाय हो सकते हैं, किंतु वादी के द्वारा दिए गए उपरोक्त तर्क के आधार पर विक्रय विलेख को रद्द नहीं किया जा सकता है। इस मामले में वाद संस्थित करने की सीमा को लेकर भी एक प्रश्न वादी ने उठाया। सामान्यतः कानूनी प्रावधान यह है कि विक्रय विलेख को रद्द करने के लिए वाद पत्र 3 वर्ष की समय अवधि के भीतर दाखिल होना चाहिए। इस मामले में 5 वर्ष से अधिक समय लग गया। इस पर वादी ने कहा कि वाद की समय सीमा 21 नवंबर 2014 को उस समय शुरू हुई जब उन्होंने 2 जुलाई 2009 को हुए विक्रय विलेख की उसे जानकारी प्राप्त हुई। इस विषय पर न्यायालय ने कहा कि वादी की दलील कि उसे 2014 में बिक्री मूल्य के सूचकांक के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सूचकांक की प्राप्ति वाद संस्थित करने का कोई आधार नहीं है और न कोई कारण बनती है। वाद संस्थित करने का आधार न्यायालय के अनुसार उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी द्वारा बिक्री का पूरा भुगतान न करने के बारे में वादी को जानकारी प्राप्त हुई। अतः न्यायालय के अनुसार वादपत्र दाखिल करने की समय अवधि वर्ष 2009 में उस समय शुरू हुई जब विक्रय का विलेख निष्पादित किया गया और प्रतिवादी द्वारा पूरा भुगतान न करने के संबंध में वादी को जानकारी प्राप्त हुई। न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता द्वारा दाखिल की गई अपील सच्चाई से रहित एवं निरर्थक है। अतः अपीलकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आरोपित करते हुए न्यायालय ने
अपील खारिज कर दी।